बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशिया की जमात बंदी। बच्चों, जमात बंदी का मतलब हम आपको समझाएंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। जमात बंदी का मतलब मुख्तलिफ अशिया को उनकी खसूसियात में मुमासलत की बिना पर ग्रोहों में तकसीम करना है। मुमासलत का मतलब एक जैसा, यानी एक जैसी खसूसियात रखने वाली चीज़ों को एक ग्रोह में हमने रख देना है। तो मंदरजा झैल तस्वीरों में अशिया के 3 ग्रोह अलिफ, बे और जीम दिखाए गए हैं। नीचे देखिएगा, पहले अलिफ, दरमियान में बे और बाएं तरफ जीम ग्रुप दिखाया गया है। मिसाल के तौर पर हर ग्रोह में अशिया मुश्तरक खसूसियात की बुनियाद पर इकट्ठी की गई हैं। हर ग्रोह में मुश्तरका खसूसियात की बुनियाद पर चीज़ें इकट्ठी की गई हैं। ग्रोह अलिफ की तमाम अशिया धातों की बनी हुई है और बावर्ची खाने में इस्तेमाल होती है। दाएं तरफ अलिफ ग्रोह की सारी चीज़ें धात की बनी हुई है। ये उनकी मुश्तरका खूबी है, इस वजह से उन्हें अलग ग्रुप में रखा गया है, अलग ग्रोह में रखा गया है। ग्रोह बे की अशिया किताबें हैं। सारी किताबों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया है। और ग्रोह जीम में फल शामिल हैं जो हम खाते हैं। तो इस तरह बच्चों, मुश्तरका खसूसियात की बिना पर हमने अशिया को ग्रोहों में तकसीम कर दिया है। इसका नाम जमात बंदी है चीजों की। जानदारों की जमात बंदी। बच्चों, इस दुनिया में करोड़ों की तादाद में जानदार पाए जाते हैं। साइंसदानों ने इन्हें मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम कर दिया है। जानदारों को उनकी खसूसियात में मुमासलत की बिना पर मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम करने का अमल जमात बंदी कहलाता है। खसूसियात की बुनियाद पे, जैसे पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि बावर्ची खाने की चीज़ों में मुश्तरका खसूसियात हैं क्योंकि धात की बनी हुई हैं, इसलिए उनको एक ग्रोह में तकसीम कर दिया है। किताबें जो पढ़ाई वाली चीज़ें हैं उनको एक ग्रोह में, और खाने वाले जो फल हैं उनको तीसरे ग्रोह में तकसीम कर दिया था। तो मुश्तरका खसूसियात की बुनियाद पर जमात या ग्रोहों में तकसीम करने का अमल जमात बंदी कहलाता है। आसान सी तारीफ है। जानदारों की जमात बंदी का फायदा। बच्चों, फायदा क्या है जानदारों की जमात बंदी का? आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। जानदारों की जमात बंदी इनका मुताला आसान बनाने के लिए बहुत अहम है। यानी हम जानदारों की जमात बंदी के ज़रिए उनका आसानी से मुताला कर सकते हैं, उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। जमात बंदी के अमल के दौरान साइंसदान किसी गैर मानूस पौधे या जानवर की खसूसियात का मुताला करके ये मालूम कर सकते हैं कि इनका ताल्लुक किस ग्रोह से है। गैर मानूस जिसे नहीं जानते। फर्ज करें साइंसदान किसी पौधे को देखते हैं, वो साइंसदानों के लिए नया है, तो उस पौधे की खसूसियात का मुताला करके वो बता सकते हैं कि इस पौधे का ताल्लुक किस ग्रोह के साथ है। उसमें गुठली है, उसका बीज अंदर होता है या बाहर होता है, उसमें फूल लगते हैं, उसमें फूल नहीं लगते। तो इस तरह वो उस पौधे के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं और उसके ग्रोह का सुराग भी लगा सकते हैं। वो जानदार की पहचान के लिए इसका नाम भी तजवीज़ करते हैं। जब उनको पता चलता है कि इस पौधे का, इस गैर मानूस पौधे का या जानवर का ताल्लुक फलां ग्रोह के साथ है, तो फिर उसका नाम भी रख सकते हैं, नाम भी तजवीज़ करते हैं। बच्चों, आइए अब हम खुलिये के बारे में पढ़ते हैं। खुलिया, सेल। खुलिया का लफ्ज़ी मतलब खाली खाना होता है। जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता है, उसका पूरा छत्ता छोटे छोटे खानों से मिलके बना होता है। इसी तरह तमाम जानदार जितने भी दुनिया में हैं, वो सारे के सारे खुलियों से मिलके बने होते हैं, उसी छत्ते की तरह। तमाम जानदारों के अजसाम इंतहाई छोटी इकाइयों पर मुश्तमिल होते हैं जो खुलिये कहलाते हैं। यानी जितने भी दुनिया में जानदार हैं, इंसान हैं, हैवानात हैं, नबातात हैं, सारे के सारे इन सब की छोटी से छोटी इकाई खुलिया होती है। तो बकौले शायर इसको एक शेर में भी बताया गया है, तारीफ खुलिये की गई है कि है ईंट जिस तरह से इकाई मकान की। आप जानते हैं कि पूरा मकान
اس کی اکائی اینٹ ہے، یعنی اینٹوں سے مل کے مکان بنا ہے۔ خلیہ ہے یوں اکائی ہر ایک جسم و جان کی، ہے اینٹ جس طرح سے اکائی مکان کی، یعنی جس طرح سے مکان کی اکائی اینٹ ہے، خلیہ ہے یوں اکائی ہر ایک جسم و جان کی، ہر جسم و جان کی اسی طرح سے خلیہ بھی اکائی ہے۔ بچوں خلیے کے بعد ہم پڑھتے ہیں یک خلوی اور کثیر خلوی جاندار۔ یک کا مطلب ایک، یعنی ایسے جاندار جن میں ایک خلیہ ہوتا ہے، اور کثیر کا مطلب زیادہ، یعنی ایسے جاندار جن میں زیادہ خلیے ہوتے ہیں۔ یونی سیلولر اینڈ ملٹی سیلولر انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو ایسے جاندار جو ایک خلیے پر مشتمل ہوتے ہیں یک خلوی جاندار کہلاتے ہیں، اور ایسے جاندار جو ایک سے زائد خلیوں پر مشتمل ہوتے ہیں کثیر خلوی جاندار کہلاتے ہیں۔ بہت آسان تعریف ہے۔ بچوں اب ہم پڑھتے ہیں درجہ بندی کا 5 عالمی نظام، یعنی دنیا میں 5 نظاموں میں چیزوں کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے دنیا، ایک یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، جو زبر کے ساتھ ہے عالم، اس کا مطلب ہوتا ہے دنیا، یعنی 5 عالمی نظام، 5 دنیاؤں کا نظام، اور زیر کے ساتھ عالم، اس کا مطلب علم جاننے والا۔ عالم دنیا اور عالم علم جاننے والا، یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو درجہ بندی کا 5 عالمی نظام۔ تو موجودہ دور میں سائنسدان جانداروں کی 5 بڑے گروہوں میں جماعت بندی کرتے ہیں، جن میں سے ہر جماعت جانداروں کا عالم یعنی دنیا کہلاتی ہے۔ ہر جماعت جو ہے وہ اس کو جانداروں کا عالم کہتے ہیں یا دنیا کہتے ہیں۔ ان 5 عالموں کے نام عالم منیرہ، عالم پروٹسٹا، عالم پھپھوند، عالم حیوانات اور عالم نباتات ہیں۔ یعنی عالم منیرہ، عالم پروٹسٹا، عالم پھپھوند، عالم حیوانات، حیوانات کی دنیا، نباتات کی دنیا، انسانوں کی دنیا، اس طرح کے الفاظ ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ درجہ بندی کا 5 عالمی نظام ہے۔ دنیا میں تمام چیزوں کو 5 نظاموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بچوں دائیں طرف 5 عالموں کے نام ہیں اور بائیں طرف ان کی مثالیں ہیں۔ مطلب لکھا ہے دائیں طرف عالم، یہ دنیا ہے جانداروں کی، تو عالم، اور بائیں طرف سامنے اس کے مثال ہے۔ نیچے دیکھیں عالم منیرہ، اس کی مثال بیکٹیریا ہے، اور عالم پروٹسٹا، اس کی مثال کائی ہے، جو سبز جالا سا آپ دیکھتے ہیں پانی کے اوپر آیا ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے عالم پھپھوند، پھپھوندیاں، پھپھوندیوں کی دنیا، عالم پھپھوند، اس میں خمیر آتا ہے جو دودھ کو دہی میں تبدیل کرتے ہیں، بیکٹیریا، اس میں کھمبی بھی آ جاتی ہے پھپھوند میں۔ اور عالم حیوانات چوتھے نمبر پہ ہے، جانوروں کی دنیا، اس میں سارے جانور آ جاتے ہیں۔ اور عالم نباتات، اس میں سارے پودے آ جاتے ہیں، اس کی مثال پودے ہیں۔ بچوں سب سے پہلے بیکٹیریا کے بارے میں پڑھتے ہیں، یہ عالم منیرہ کی مثال ہے۔ تو بیکٹیریا یک خلوی جاندار ہیں، ایک ہی خلیے پر مشتمل ہوتا ہے بیکٹیریا۔ یہ روئے زمین پر ہر جگہ پائے جاتے ہیں، زمین میں ہر جگہ بیکٹیریا پائے جاتے ہیں۔ کچھ بیکٹیریا اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں، کچھ بیکٹیریا ایسے ہیں جو اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں۔ بعض دوسرے جانداروں اور مردہ اجسام میں پائے جاتے ہیں اور ان سے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ کچھ تو خود تیار کرتے ہیں، لیکن کچھ جو ہے وہ دوسرے جانداروں میں یا مردہ جسموں میں پائے جاتے ہیں، وہاں سے خوراک حاصل کرتے ہیں، خود تیار نہیں کر سکتے۔ زیادہ تر بیکٹیریا جانوروں اور پودوں میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جانوروں میں، انسانوں میں اور پودوں میں جو بیکٹیریا پیدا کرتے ہیں۔ یہ نیچے تصویر میں مختلف شکلوں کے بیکٹیریا دکھائے گئے ہیں۔ بچوں آگے ہم کائی کے بارے میں پڑھتے ہیں، یہ عالم پروٹسٹا کی مثال تھی، الجی، کائی، جو سب جالا سا آپ دیکھتے ہیں دریاؤں کے کناروں، ندی نالوں کے کناروں، اور پلاسٹک کے جو پائپ ہیں جو موٹر کے ساتھ لگے ہوتے ہیں ان میں بھی لگ جاتا ہے، تو یہ سب جالے کو کائی کہتے ہیں۔ تو کائی یک خلوی بھی ہے اور کثیر خلوی بھی۔
ایک خلیے پر مشتمل بھی ہوتا ہے اور زیادہ خلیوں پر مشتمل بھی ہوتی ہے کائی۔ یہ جوڑوں، جھیلوں اور سمندروں وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ یہ جو کائی ہے یک خلوی، جاندار اور کثیر خلوی ہے، یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ جوڑوں، جھیلوں اور سمندروں وغیرہ میں۔ ان میں سبزینہ ہوتا ہے، سبز مادہ کلوروفل، سبز مادہ جو پودوں میں ہوتا ہے اسے سبزینہ کہتے ہیں۔ تو ان میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سبز ہی نظر آتے ہیں، چاروں طرف سبزے کا ایک جال بچھا سا نظر آتا ہے بعض اوقات، جس کی بدولت یہ بذریعہ ضیائی تالیف اپنی خوراک تیار کرتے ہیں۔ ضیائی تالیف کا مطلب، ضیاء کا مطلب روشنی، تالیف کا مطلب جڑنا، یعنی روشنی کی موجودگی میں یہ خود اپنی خوراک تیار کر سکتے ہیں۔ زمین سے ان کو پانی ملتا ہے اور نمکیات ملتے ہیں، اور ہوا سے آکسیجن ملتی ہے، اور پھر سورج سے روشنی ملتی ہے۔ سب چیزوں کو ملا کے یہ اپنی خوراک تیار کرتے ہیں۔ کائی کی عام مثالیں کلیمیڈوموناس، والواکس اور سپائروجائرا ہیں۔ یہ سامنے نیچے تصویریں دکھائی گئی ہیں، دائیں طرف کلیمیڈوموناس ہیں، آگے دو اس کی مونچھیں سی ہیں لمبی سی، اور درمیان میں والواکس ہے، اور بائیں طرف سپائروجائرا، یہ جو ستون نما لمبے لمبے ڈنڈوں کی طرح ہیں۔ اور آگے ہے پھپھوندی، فنجائی، یہ عالم پھپھوند سے تعلق رکھتی ہے۔ پھپھوندی یک خلوی، کثیر خلوی یا ریشہ نما صورت میں پائے جاتے ہیں۔ پھپھوندی کی نیچے تصویریں بھی دی گئی ہیں، ایک خلیے پر مشتمل بھی ہوتی ہے اور ایک سے زائد خلیوں پر بھی مشتمل ہوتی ہے، اور ریشوں کی طرح لمبی لمبی بھی اس کی شکل ہوتی ہے۔ ان سب میں سبزینہ نہیں ہوتا، سبز مادہ نہیں ہوتا، آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اسی لیے ان کے اندر سبز مادہ نہیں ہے، سبزی مائل نہیں ہے یہ، اس لیے یہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے۔ کیونکہ سبز مادہ نہیں ہوتا اس لیے یہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے۔ یہ اپنی خوراک اپنے ارد گرد کے ماحول سے جذب کر لیتے ہیں، ماحول سے یہ خوراک جذب کرتے ہیں اپنے اندر۔ خمیر، رائزوپس اور کھمبیاں وغیرہ مختلف قسم کی پھپھوندیاں ہیں۔ تصویر میں آپ دیکھیں، خمیر دائیں طرف آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی گیندوں کی طرح، اور درمیان میں رائزوپس ہے، اور بائیں طرف کھمبیاں ہیں۔ کھمبیاں بھی مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو ٹیلوں کے اوپر اور کھیتوں میں اور ویران جگہوں پر عام طور پر کھمبیاں اگاتی ہیں۔ بچوں، خمیر خردبینی پھپھوندی ہے، یعنی اتنا چھوٹا ہوتا ہے خمیر جو جاندار کہ خردبین کے بغیر نظر نہیں آتا۔ رائزوپس گیلی روٹی اور پھلوں پر اگتے ہیں۔ آپ نے روٹی کو اور اچار کو الی لگی ہوئی دیکھی ہوگی، پنجابی میں پھپھوندی کو الی کہتے ہیں۔ تو رائزوپس جو نام کی پھپھوندی ہے، یہ گیلی روٹی اور پھلوں پر اگتے ہیں۔ پھل گڑ سر جاتے ہیں تو ان میں بھی پھپھوندی لگ جاتی ہے، الی لگ جاتی ہے۔ کھمبیاں کوڑے کرکٹ اور گوبر کے ڈھیروں پر اگتی ہیں۔ یہ تو آپ کا بھی روزمرہ زندگی کا مشاہدہ ہے، کھمبیوں کی شکلیں بھی مختلف ہوتی ہیں، اور گوبر کے ڈھیر پر، کوڑے کرکٹ پر بارش ہوتی ہے تو ویران جگہوں پر بھی اگاتی ہیں۔ آگے ہم پڑھتے ہیں حیوانات کے بارے میں۔ عالم حیوانات میں حیوانات ہیں، جانور ہیں۔ تو کثیر خلوی جانوروں کا ایک بڑا گروہ جانور ہیں، ایک سے زائد خلیوں پر مشتمل ہوتے ہیں اس گروہ کے سارے جانور۔ یہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے، خوراک بنی بنائی خوراک کھاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے گائے، بھینس، بکری، بھیڑ وغیرہ یہ بنی بنائی خوراک کھاتے ہیں، چارہ کھاتے ہیں، پٹھے کھاتے ہیں۔ یہ اپنی خوراک کے حصول کے لیے پودوں اور دیگر جانوروں پر انحصار کرتے ہیں۔ پودوں کو بھی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جیسے مختلف جانور چارہ کھاتے ہیں، اور جانوروں کو بھی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے اور بھیڑیا ہے، یہ گوشت کھاتے ہیں، زندہ جانوروں کا شکار کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو آگے پڑھتے ہیں بچوں، پانچواں عالم، عالم نباتات، پودوں کی دنیا، نباتات کی دنیا۔ پودے کثیر خلوی جاندار ہیں، ایک سے زیادہ خلیوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان میں سبزینہ، انگریزی میں کلوروفل کہتے ہیں، ان میں سبزینہ کی موجودگی کی وجہ سے ضیائی تالیف کا عمل ہوتا ہے۔
सबदीना सब्ज मादा मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसके पत्ते हरे नजर आते हैं और इसमें ज़ियाई तालीफ का अमल भी होता है। ज़िया का मतलब रोशनी, तालीफ का मतलब जुड़ना। रोशनी की मौजूदगी में ज़मीन से लिया गया पानी और नमकियात, हवा से ली गई ऑक्सीजन, सबकी मौजूदगी में मिलकर ये अपनी खुराक तैयार करते हैं, यानी सब्ज मादा तैयार करते हैं, जिसे सबदीना कहते हैं। जानवरों की जमात बंदी। बच्चों, अब हम सिर्फ जानवरों के हवाले से बात करते हैं। उसकी साइंसदानों ने किस तरह से जमात बंदी की है। दो ग्रोहों में तकसीम किया है जानवरों को। एक फिकारिया यानी रीढ़िए, रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, और दूसरे गैर फिकारिया यानी बेरीढ़िए, बगैर रीढ़ की हड्डी वाले जानवर। फिकारिया जानवर, रीढ़िए। बच्चों, अब हम इन दोनों ग्रोहों को कदरे तफसील के साथ पढ़ते हैं। पहला ग्रोह था फिकारिया जानवरों का, रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों का। तो जमीन पर फिकारिया जानवरों की तकरीबन 47,000 अक़साम पाई जाती हैं। इतनी बड़ी तादाद में जमीन पर रीढ़ की हड्डी वाले जानवर पाए जाते हैं। फिकारिया जानवरों को मजीद 5 ग्रोहों में तकसीम किया गया है। कौन से हैं वो? नंबर 1 मुमालिया जानवर यानी दुधेलिए। मुमालिया का मतलब दुधेलिए, दूध देने वाले जानवर। और नंबर 2 परिंदे, जिनके पर होते हैं, जो उड़ते हैं। और तीसरा ग्रोह है रींगनीय, रींगने वाले जानवर, सांप, छिपकली और इस तरह के दूसरे जानवर रींगनीय होते हैं। और चौथा ग्रोह है जल थलिए। बच्चों, जल का मतलब पानी होता है, थल का मतलब सहरा यानी खुश्की है। तो ऐसे जानवर जो पानी में भी और खुश्की दोनों में रह सकते हैं, दो जिंदगियों वाले जानवर भी कहा जाता है इनको जल थलिए कहते हैं, अंग्रेजी में एम्फीबिया। और 5वां ग्रोह है फिकारिया जानवरों का, रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों का, मछलियां। सामने तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मुमालिया जानवर, दुधेलिए। बच्चों, रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों को हमने 5 ग्रोहों में तकसीम किया था। इनमें पहला ग्रोह मुमालिया जानवर है, दुधेलिए, नाम से जाहिर है दूध देने वाले जानवर। इंसान, गाय, बकरियां, गधे, घोड़े, शेर, बिल्लियां और खरगोश वगैरह का ताल्लुक फिकारिया जानवरों से है, यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों के ग्रोह से है। इनको मुमालिया या दुधेलिए कहते हैं, चूंकि ये दूध देते हैं। इनकी खाल मुलायम और बालदार होती है। आप गाय, भैंस, बकरी, भेड़ को छू के देखें तो उनकी खाल मुलायम और नरम होती है और उसके ऊपर बाल होते हैं। अक्सर मुमालिया के बच्चे मां के पेट में नमू पाते हैं। अक्सर जो दूध देने वाले जानवर हैं उनके बच्चे मां के पेट में परवरिश पाते हैं और पैदा होने के बाद फिर दूध पीते हैं और मां के दूध से परवरिश पाते हैं, मां के दूध के साथ बड़े होते हैं। मुमालिया जानवरों के जिस्मों की नरम खाल या उन पर मौजूद बालों का इन्हिसार आबो हवा पर होता है, यानी मौसम पर होता है। तो कुतबी रीछ यख बस्ता आबो हवा में रहता है। यख बस्ता का मतलब ठंडी आबो हवा में। हमारे इंतहाई शुमाल में, जमीन के इंतहाई शुमाल में बर्फ ही बर्फ है। वहां पर जो रीछ रहते हैं सफेद रंग के होते हैं, उन्हें कुतबी रीछ कहा जाता है। तो इसकी नरम खाल पर बालों की एक मोटी तह होती है। अल्लाह ताला ने इसको सर्द इलाके में पैदा किया है, तो इसको सर्दी से बचाने का भी इंतजाम किया है कि इसके जिस्म पर बालों की एक मोटी तह बनाई है। इसके बरक्स हाथी गर्म आबो हवा वाले इलाकों में पाया जाता है, इसलिए इसके जिस्म पर घने बालों की जरूरत नहीं होती। व्हेल और डॉल्फिन। व्हेल और डॉल्फिन भी मुमालिया हैं। इनको अक्सर लोग मछलियों में शुमार करते हैं, लेकिन ये दुधेलियों में शुमार होते हैं, दूध देते हैं। नीली व्हेल को दुनिया का सबसे बड़ा जानवर माना जाता है। जो नीचे तस्वीर आपको नजर आ रही है वो नीली व्हेल की है। इसकी लंबाई तकरीबन 35 मीटर और वजन तकरीबन 120 टन होता है। आप अंदाजा करें कि 35 मीटर लंबी कोई चीज हो और उसका वजन 120 टन हो तो वो कितनी बड़ी होगी।
अंधी इंडस डॉल्फिन, जिसे सूसू भी कहा जाता है, पाकिस्तान की दरियाई डॉल्फिन है। पाकिस्तान में भी डॉल्फिन रहती है सूसू के नाम से, जिसे जाना जाता है, जो सिवाय पाकिस्तान के दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती, सिर्फ पाकिस्तान में ही पाई जाती है सूसू दरियाई डॉल्फिन। बच्चों, बड़े दिमाग वाले ममालिया, यानी जिनमें समझबूझ होती है, इंसान, बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी ज़हीन ममालिया है, यानी इनका जहन दूसरे जानवरों से ज्यादा काम करता है। इनका दिमाग बड़ा होता है। चमगादड़ उड़ने वाला ममालिया है दूध देने वाला लेकिन उड़ता है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, यानी तमाम मखलूक से अल्लाह ताला ने इसका रुतबा बड़ा बनाया है और सबसे ज्यादा दिमाग इसी का काम करता है। क्यों भाई काका? और ममालिया का अगला ग्रोह है परिंदे, यानी जिनके पर होते हैं। चिड़िया, कौवे, तोते, सीना सुर्ख, ये ऐसी चिड़िया है जिसका सीना सुर्ख होता है और नाम ही इसका सीना सुर्ख है। इसे अंग्रेजी में रॉबिन कहते हैं। तो बच्चों, चिड़िया, कौवे, तोते, सीना सुर्ख, मुर्गी, फाख्ता वगैरह शिकारिया जानवरों के ऐसे ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्हें परिंदे कहते हैं। इनके पर होते हैं और ये उड़ भी सकते हैं। परिंदों के पर और चोंच होती है, आप देखते हैं, पर भी और चोंच भी। इनकी हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं। कभी आप फाख्ता को पकड़ के या चिड़िया को पकड़ के देखें तो अंदर से आपको बिल्कुल खोखली, हल्की फुल्की नजर आएंगी। और इनमें हवा की थैलियां होती हैं। इनके अंदर पेट में, फेफड़ों में हवा की थैलियां होती हैं जिनमें हवा भरी रहती है और इनकी मदद से फिर आसानी से उड़ भी सकती हैं। इसलिए इनका वजन कम होता है क्योंकि इन्होंने उड़ना होता है। बाज परिंदे मसलन कीवी और शुतुरमुर्ग उड़ने के काबिल नहीं होते, उड़ना इनके बस में नहीं होता क्योंकि इनका वजन ज्यादा होता है, लेकिन पर होते हैं, इसलिए इन्हें दौड़ने वाले परिंदे कहते हैं। कीवी देखिए अपनी खुराक खाते हुए। बच्चों, परिंदे अंडे देते हैं जिन पर खोल होता है। इन अंडों से बच्चे निकलते हैं। आपने मुर्गी के अंडे देखे होंगे, ऊपर वाला शुतुरमुर्ग का अंडा है। कहते हैं 24 मुर्गी के अंडे एक तरफ हों तो शुतुरमुर्ग का अंडा अकेला दूसरी तरफ होता है। क्या आप जानते हैं कि उल्लू एक बड़ी आंखों वाला परिंदा है, देख रहे हैं आप। और दूसरे नंबर पे बतख तैरने वाला परिंदा है। और तीसरे नंबर पे पेंगुइन बर्फ में रहने वाला परिंदा है। और चौथे नंबर पे हुदहुद दरख्तों के तने खोदकर अपना मस्कट बनाता है। इसे आम जुबान में लोग तरखान भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं, पहले नंबर पे शकरखोरा हमिंग बर्ड सबसे छोटा परिंदा है। बच्चों, शकरखोरा इसलिए कहते हैं, सामने जो नजर आ रहा है, कि ये फूलों का मीठा रस चूसता है। और दूसरे नंबर पे शाहीन बड़े दरख्तों या चट्टानों पर रहता है। आमतौर पर ये अपने घोंसले दरियाओं और झीलों के किनारे बनाता है ताकि आसानी से गोता लगाकर अपनी खुराक पकड़ सके। बच्चों, इसके बारे में, शाहीन के बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कई अशार हैं, जिनमें से एक है कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और तीसरे नंबर पे है बाज एक शिकारी परिंदा है
शिकार करने वाले लोग बहुत से बाज पालते हैं जिसके ज़रिए वो शिकार करते हैं दूसरे परिंदों का, दूसरे जानवरों का।